जय श्री राम। मित्रों, रति को भगवान भोलेनाथ समझा दिए। रति तो चली गई और ब्रह्मादि देवता लोग सब ऐसा सारा समाचार सुने तो लोग भी वैकुंठ लोक चले गए। अब आगे की कथा क्या कहती है, चलिए सुनते हैं। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन प्रसंगा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाह। निज नयननि देखा चहं, नाथ तुम्हारे विबाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वह अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कहिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देख सकें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह पारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब दे मन दुंदुभि बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा की। जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा सब कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी।
उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तव नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यहु काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि वर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी के ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव योगी, अजन वद्य अकामय भोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वाणी। किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोयति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी वही न्याय बात समझना चाहिए। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।